नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स की बात। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और अभी भी जनरल एंट्री को लेकर, डेबिट क्रेडिट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जनरल एंट्री का है, ये पार्ट 1 है। उसमें भी हमने काफी चीजें डिस्कस की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगा। अभी इस वीडियो पर जब हम आए हैं तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जनरल एंट्री होती क्या है। अगर कोई बिजनेसमैन किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा है तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। अब उस प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए जरूरी होता है कि आप अपने बिजनेस में ये रिकॉर्ड करते रहें कि आपके पास कब कब कितना पैसा आ रहा है, कब कब कितना पैसा जा रहा है, कब कब आपने किससे कितना खरीदा, किसको कितना बेचा। तो ये सारी चीजें आपका रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यही सारी जो चीजें होती है जिन्हें हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई जाती है और उसी का नाम होता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के 3 टाइप्स होते हैं। सॉरी, जर्नल एंट्री के तीन तीन तरह के अकाउंट होते हैं जर्नल एंट्री में। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो पहला जो रियल अकाउंट है और दूसरा जो पर्सनल अकाउंट है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्पेशली इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि हम जो तीसरा अकाउंट होता है, जो कि है नॉमिनल अकाउंट, उसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो नॉमिनल अकाउंट जान लेते हैं कि वो क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का बहुत सिंपल सा एक रूल है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम रेवेन्यू एंड गेन्स क्रेडिट। अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह का एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो उसको आप डेबिट करेंगे, और किसी भी तरह का इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, गेन्स होता है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। हालांकि एक्सपेंसेस, इनकम, रेवेन्यू, गेन्स, इन्हें भी एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेटली वीडियो मैंने बनाया हुआ है बेसिक टर्मिनोलॉजी के नाम से। वो भी वीडियो का लिंक आपको मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। अभी जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगा। जैसे एक्सपेंसेस, लॉसेस तो आपको पता है किसी भी तरह का नुकसान हो जाना, चोरी हो गई, नुकसान हो गया, लॉस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। इसके अलावा आग लग गई, लॉस हो गया, लॉस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस जिसे हम हिंदी में खर्चे ही बोलते हैं। बहुत सारे टीचर एक्सपेंस का मतलब बता देते हैं बच्चों को खर्चे। तो खर्चे तो पांच पांच रुपए का भी होता है, 5 लाख का भी होता है, 5 करोड़ का भी होता है, ये सारे ही खर्चे की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं और क्योंकि हम कॉमर्स की बात चैनल देख रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम हर एक टॉपिक को डीपली जाकर समझें। एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिलके खत्म हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ऐसी जितनी जगह पे भी हम पैसा खर्च करते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिलके खत्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, जब आप किसी को किसी भी तरह का सैलरी पे करेंगे तो वो सैलरी नॉर्मली 1 मंथ का पे किया जाता है। तो इसका मतलब कि जब आपने सैलरी पे किया तो वो पर्सन आपके पास 1 मंथ तक आपको सर्विस देगा। मान लीजिए आपने 20,000 सैलरी पे किया, तो उस 20,000 के कंसिडरेशन में, उस 20,000 के बदले वो आपके पास काम करने वाला है ओनली 1 मंथ। ठीक है। तो ये जो 20,000 आपने खर्चा किया उसका बेनिफिट आपको 1 महीने मतलब 1 साल के अंदर अंदर मिलके खत्म होने वाला है, इसलिए सैलरी को हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस कहेंगे। तो बिजनेस में किसी भी तरह का एक्सपेंस अगर होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमने सैलरी का एग्जांपल देखा, हम सैलरी पे की एंट्री देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाता है सैलरी पेड। अब इस सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी? क्योंकि सैलरी जो आप पे कर रहे हैं, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। डेबिट किया जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे? हम टू में हम क्या लिखेंगे? जब हम किसी को 20,000 सैलरी पे करते हैं तो हमारे पास से 20,000 रुपीज जाता है, मतलब 20,000 रुपए हमारे पास से जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास से 20,000 रुपए जा रहे हैं तो जो भी, अच्छा इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, पार्ट 1 जो जनरल एंट्री का है, उसमें रियल अकाउंट का मैंने एक रूल बताया था, डेबिट व्हाट गोज आउट, जो भी आपके बिजनेस से जाएगा उसे आपको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। अभी फिर भी मैं आपको रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट थोड़ा सा बता देता हूँ। रियल अकाउंट बोलता है जो भी हमारे बिजनेस में आएगा वो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
इसी तरह से एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला पर्सन है वो डेबिट होता है, जो गिवर पर्सन है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो भी हमारे बिजनेस से आउट होगा, जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे 20,000 रुपीज पे कर रहे हैं। जब 20,000 पे किया तो हमारे पास से कैश गया। क्योंकि हमारे पास से कैश गया और वो क्रेडिट होता है तो टू में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपका बेस बनना शुरू होगा। वो जब आप समझ लेंगे तो ये वाली चीजें भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। चलिए, तो सैलरी पेड का हमने एग्जांपल देख लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कमीशन पे किया, कमीशन जब पे किया जाता है तो वो भी एक्सपेंस की ही कैटेगरी में आता है। कमीशन अगर हमने पे किया है तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? मान लीजिए दिया हुआ है कमीशन पेड। अब ये कमीशन क्या है? जिस तरह से सैलरी हमारा एक्सपेंसेस होता है उसी तरह कमीशन भी हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्योंकि कमीशन हमारा एक्सपेंस है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कमीशन अकाउंट डेबिट। टू में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि जब हम कमीशन पे कर रहे हैं तो उसमें भी तो हमारे पास से कैश जाएगा ही। क्योंकि कैश जाएगा और कैश जाता है तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट। तो ये हो गई कमीशन पे करने की एंट्री। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एक ट्रांजैक्शन जिसमें कहा जा रहा है एडवर्टीजमेंट पेड। एडवर्टीजमेंट आपने पे किया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है एक बिजनेस के लिए। तो एडवर्टीजमेंट का अगर आप खर्चा करते हैं तो ये क्योंकि एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसिव डेबिट होते हैं तो आप लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से कैश जाएगा इसलिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट पे करने की एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक एंट्री जो आप लोग ट्राई करेंगे, क्या होगी वो एंट्री? जैसे 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 आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अगर पे किया जाएगा तो इसकी क्या एंट्री होगी ये आप लोग बताएंगे, और जो भी आपका आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जब पे किया जाता है डेबिट होता है, और ये हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए। कुछ और एग्जांपल आपको चाहिए, कोई और एंट्री है जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। अच्छा, चलिए एक और हम देख लेते हैं लॉस। लॉस का हम एग्जांपल देखते हैं। लॉस का क्या एग्जांपल हो जाएगा? अगर लॉसेस पे किए, अगर किसी भी तरह का बिजनेस में लॉस होता है तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। लॉस किस तरह का? जैसे मान लीजिए कि आपका एक अकाउंटेंट है या कोई भी आपके बिजनेस का एक एम्प्लॉय है जिसने 500 या 1000 कुछ रुपीज है जो कि चोरी कर लिए। क्योंकि आपको चोरी हुआ है, चोरी आपका लॉस होता है, लॉस है इसलिए वो डेबिट होगा। स्टेटमेंट किस तरह का दिया जाता है? जैसे आपको दिया है कैश स्टोलन ऑफ ₹1000। 1000 रुपए चोरी हो गया। क्योंकि जो चोरी हुई है वो आपका लॉस है। लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट होता है तो आप क्या करेंगे? लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे? क्योंकि आपके पास से कैश चोरी हुआ है तो कैश भी तो आपके बिजनेस से गया ना, कैश आपके बिजनेस से कम हुआ है ना। तो क्योंकि कैश आपके बिजनेस से आउट हुआ है, आपके बिजनेस से गया है, इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। इसी जगह पे हम मान लेते हैं कि गुड्स चोरी हुआ होता, गुड्स स्टोलन ऑफ ₹500। 500 रुपीज का गुड्स है जो कि चोरी हो गया है। अब क्या करें? देखो चोरी तो हुई है ना, चोरी हुई है मतलब लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो डेबिट होगा। तो आप क्या लिखेंगे? लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे? अब आपके बिजनेस से कैश चोरी नहीं हुआ है पहले वाले एग्जांपल की तरह, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश चोरी हुआ था, आपके बिजनेस से कैश गया था इसलिए आपने टू कैश लिखा था। इस एग्जांपल में आपके बिजनेस से क्या चोरी हुआ है? गुड्स चोरी हुआ है। तो आपके बिजनेस से कम क्या हुआ? आपके बिजनेस से गया क्या? गुड्स गया। तो आप यहाँ पे टू गुड्स अकाउंट लिख सकते हैं, और गुड्स के साथ साथ आप यहाँ पे परचेज भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। तो हमने एग्जांपल देख लिया किस किस चीज का, एक तो एक्सपेंसेस का देख लिया, एक हमने लॉस का देख लिया। एक एंट्री आप लोग ट्राई करेंगे, जो भी आपको आंसर लगेगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे अगर बिजनेस में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से लॉस होता है, किस चीज का लॉस हुआ? गुड्स का। तो वो भी आपका लॉस की कैटेगरी में आएगा। जैसे लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर ऑफ ₹100।
100 रुपए का गुड्स है जो कि आग लगने की वजह से चोरी हो गया। इसका क्या जर्नल एंट्री होगी, वो जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी गड़बड़ होगी मैं सही करूंगा। वैसे मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो वो सही ही एंट्री रहेगी। ठीक है, चलिए, तो हमने दो चीजें देख ली, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ये उसके एग्जांपल हो गए, लॉसेस डेबिट होते हैं ये उसके एग्जांपल हो गए। अब इनकम रेवेन्यू गेन्स ये क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ठीक है, इनकम रेवेन्यू गेन्स क्रेडिट होंगे, लेकिन इनकम रेवेन्यू गेन्स होते क्या है, हालांकि एक सेपरेट वीडियो है इसका, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, रेवेन्यू क्या होता है। अगर आप किसी भी तरह का गुड्स प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके कंसेशन में आपको जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसे हम रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर आप किसी भी तरह का गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके कंसेशन में आपको किसी भी तरह का अमाउंट मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो उसको आप क्या ट्रीट करेंगे, उसे आप रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। अब दूसरी चीज, ये इनकम क्या होता है। इनकम का मतलब बड़ा सिंपल सा है, जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है उसमें से जब आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो बचता है वो इनकम होता है। ठीक है, अगर आप किसी तरह किसी भी राइटर की या कोई भी बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं तो उसमें आपको इनकम का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, और डिटेल में समझना है तो वो दूसरा वाला बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला आप वीडियो देखिएगा, है ना। अभी हम मेनली यहाँ पे समझने आए हैं जर्नल एंट्री। इसके बाद फिर क्या होता है, गेन्स। किसी भी तरह का गेन्स हुआ तो वो भी क्रेडिट होगा। अब सवाल ये है कि ये गेन्स क्या होता है, ये तो कुछ नई चीज लग रही है। गेन्स का मतलब भी आप समझ लीजिए, होता यह है कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें दो तरीके से हमारी इनकम जनरेट हो सकती है, मतलब दो तरीके से हमारे पास पैसा आ सकता है। एक जो हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है उससे, और एक वो जो बिजनेस की हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है या जिसे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। एक वो एक्टिविटी जो कि आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी से जो पैसा आपको जनरेट होता है तो उसको तो आप रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, लेकिन बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि मेन एक्टिविटी नहीं है उससे अगर किसी भी तरह का पैसा जनरेट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, गेन्स कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, टीचिंग करने से मुझे जो भी पैसा मिलता है उसको मैं रेवेन्यू ट्रीट करता हूँ। लेकिन किसी अदर वे में, जैसे मेरा एक दोस्त है जो कि अपनी एक बाइक बेचना चाहता था और उसने मुझे बताया कि भाई मुझे ये बाइक बेचना है। मैंने कहा ठीक है। वहीं पे मुझे उसी दिन दूसरा एक दोस्त मिला जो कि बाइक खरीदना चाहता था और उसने कहा कि भाई मुझे बाइक खरीदना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाइक बेचने वाले दोस्त को बाइक खरीदने वाले दोस्त से मिलवा दिया और उनकी डील भी हो गई, बाइक बेची भी गई और बाइक खरीद भी ली गई। अब जिस दोस्त ने बाइक बेची वो इतना खुश हो गया, मुझसे इतना इंप्रेस हो गया कि उसने मुझे खुशी खुशी में 1,000 रुपए का कमीशन दे दिया। मैंने कहा ठीक है, पैसे आ रहे हैं, कौन मना करेगा, मैंने पैसे रख लिए। अब ये 1,000 रुपए का जो मुझे कमीशन मिला है किसकी वजह से, बाइक बिकवाने की वजह से। ये बाइक बिकवाना मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है, मेरा मेन सर्विस प्रोवाइड करना बाइक बिकवाने का काम नहीं है। तो ये जो कमीशन मुझे मिला है वो किसकी वजह से मिला है, क्योंकि एक बाइक बेच दी गई, किसी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे पैसा मिला है। तो इसे मैं क्या ट्रीट करूंगा, इसे मैं ट्रीट करूंगा गेन्स। मैंने वही कहा था आपको, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से अगर पैसा मिलता है तो वो रेवेन्यू होता है, लेकिन बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कि हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है उससे अगर किसी भी तरह का पैसा जनरेट होगा तो उसे हम गेन्स कहेंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल याद रहेगा तो बहुत इजिली आप इसका मीनिंग बना लेंगे। तो किसी भी तरह का इनकम रेवेन्यू गेन्स अगर होगा तो वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने एग्जांपल लिया है कमीशन का कि मुझे कमीशन मिला 1,000 रुपीज का, तो जनरल एंट्री भी हम वो कमीशन मिलने की बना लेते हैं। क्या होगी जनरल एंट्री, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कमीशन रिसीव्ड। ठीक, क्योंकि कमीशन रिसीव हुआ कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। मेरे दोस्त ने दिया है मुझे कमीशन 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए मुझे मिले, 1,000 रुपए मेरे पास आए हैं। तो हमें पता है जो भी हमारे बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है वो डेबिट होता है। तो इस एग्जाम्पल में मेरे पास क्या आया, 1,000 रुपए, मतलब 1,000 का कमीशन मुझे मिला है, कैश मुझे मिला है। क्योंकि कैश मिला है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखूंगा मैं, ये जो कमीशन है वो मेरा क्या है, गेन्स है। ठीक है, क्या है, गेन्स है। और गेन्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्योंकि कमीशन मेरा गेन्स है और वो क्रेडिट होता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कमीशन अकाउंट। ये हो गई हमारी जनरल एंट्री पास। तीसरा वाला हम अकाउंट देख रहे हैं जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। ये हमने कुछ उसके एग्जांपल देखे, ये भी हमने कुछ एग्जांपल देखे और ये भी हमने कुछ एग्जांपल देखे। इसके अलावा कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो कि पूछने जैसा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। जो एंट्री मैंने आपको दी है ट्राई करने के लिए वो ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है
काम का लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को जरूर आप क्लिक कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो हम पोस्ट करेंगे वो हम पोस्ट करेंगे जनरल एंट्री के ही रहेंगे। जनरल एंट्री देखो बहुत बड़ी है, इसमें कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, इसके अलावा ड्रॉइंग्स होता है, बैड डेप्ट होता है, तो उससे रिलेटेड कई सारे ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में अभी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। तो जरूर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे याद करते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।